लखनऊ में रहने वाला वो नौजवान अपने घर से निकला। निकलते वक्त पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस इंसान ने बताया कि वो पास के खदरे इलाके में जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास और कुछ देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन अफसोस, उस नौजवान ने अपनी पत्नी से जो वायदा किया उसे वो कभी पूरा ना कर सका। उस शाम वो शख्स अपने दोस्तों से मिलने गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा, और अगर कुछ लौटा तो वो थी उसकी मौत की खबर। जी हाँ, उस नौजवान का कत्ल कर दिया गया। और ये तो कंफर्म हो गया कि उस नौजवान का कत्ल कर दिया गया है, लेकिन कत्ल के खुलासे के बावजूद उस शख्स की लाश नहीं मिलती। उस नौजवान की पत्नी और बच्चों के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कत्ल की बात झूठ हो और उनके पापा वापस आकर उन्हें अपने सीने से लगा ले। फिर करीब 52 दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने परिवार को हिला कर रख दिया, और पुलिस ने कत्ल के आरोप में जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसके बारे में जानकर आप भी दोस्ती करने से पहले और उधार देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये मामला लखनऊ से लेकर सीतापुर और प्रतापगढ़ तक उलझा हुआ है, लिहाजा इसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में कैसरबाग कोतवाली इलाके में अमीरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज है। इस कॉलेज के पीछे शुएब का परिवार रहता है। बात गुजरी 14 दिसंबर साल 2021 की है, जब शुएब रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। वक्त गुजरने के बाद जब शुएब घर नहीं पहुंचे तो परिवार को फिक्र सताने लगी। शुएब की पत्नी जब उन्हें फोन करती तो पता चलता कि उनका फोन भी स्विच ऑफ है। पूरी रात गुजर गई और फिर सुबह हो गई। परिवार ने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों यारों को कॉल करते हुए शुएब के बारे में पता लगाया, लेकिन कुछ पता चल ना सका। जिसके बाद अगले दिन शुएब के छोटे भाई एडवोकेट हमजा मामले की जानकारी पुलिस को देते हैं और शुएब की गुमशुदगी दर्ज करवा दी जाती है। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है तो सीतापुर रोड पर मौजूद इटौंजा रेलवे स्टेशन के पास शुएब की लावारिस बाइक बरामद कर ली जाती है, लेकिन शुएब का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस लगातार शुएब की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि शुएब की आखिरी लोकेशन लखनऊ से सुल्तानपुर जाने वाले रास्ते पर मौजूद अहिमा मो की है। कातिल इतने शातिर थे कि उन्होंने पुलिस को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गाड़ी को लखनऊ के एक कोने पर छोड़ा और फोन को लखनऊ के दूसरे कोने पर छोड़ा, ताकि पुलिस ये तय ही ना कर पाए कि उसे तफ्तीश कहां करनी है। शुएब को लापता हुए कई दिनों का वक्त गुजर चुका था। पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। फिर इस मामले में क्राइम ब्रांच की एंट्री होती है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच शुरू करती है। एक तरफ सभी से पूछताछ होती है, जिसमें परिवार के लोग भी शामिल थे। इसी दौरान परिवार के लोग बताते हैं कि शुएब आखिरी दिन अपने दोस्त से मिलने खदरे इलाके में गए थे। खदरे में शुएब का दोस्त नसीम और शुएब टोपी रहता था। बस क्राइम ब्रांच को एक क्लू मिल चुका था। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले तो शुएब टोपी के गोदाम के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें दिख रहा था कि शुएब उस इलाके में गए हैं, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद वो वापस नहीं लौटते दिखाई दिए। बस टीम को तो समझ में आ गया कि सारा खेला यहीं पर हुआ है। खदरे में शुएब टोपी और नसीम के गोदाम पर छापेमारी करते हुए दोनों को दबोच लिया जाता है। दोनों ही पूरी बेफिक्री के साथ बैठे चाय पी रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम दोनों से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वो दोनों लगातार क्राइम ब्रांच को शेरों की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम उंगली टेढ़ी करती है, वैसे ही सारा का सारा घी खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है और दोनों अपने जुर्म का इकबाल करते हुए कत्ल के सारे राज उगलने लगते हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक शुएब टोपी का टायर का कारोबार था, जिसमें शुएब भी पार्टनर थे। परिवार के मुताबिक शुएब ने अपने दोस्त शुएब टोपी और नसीम को कई लाख रुपयों की रकम बतौर उधार दे रखी थी। साल 2021 की बात है, कोविड का दौर था। सभी के कारोबार खराब हो रहे थे, आमदनी घट रही थी, जिसकी मार शुएब पर भी पड़ी। शुएब को पैसों की जरूरत थी, लिहाजा वो अपने दोस्त शुएब टोपी और नसीम से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने गए थे।
लेकिन शुएब टोपी और नसीम पैसा देने में आनाकानी कर रहे थे और आजकल के वादे करके बस टालते जा रहे थे। फिर 14 दिसंबर साल 2021 के रोज शुएब टोपी ने शुएब को पैसे देने के लिए खदरा इलाके में मौजूद अपने गोदाम में बुलाया। किसी भी खतरे से अनजान शुएब गोदाम पर पहुंच जाते हैं। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि अचानक शुएब टोपी के दोस्त अकील ने लोहे की रॉड से शुएब के सिर पर वार कर दिया। सिर पर रॉड पड़ते ही शुएब के सिर से खून की धार चलने लगी और वो बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद अकील और शुएब टोपी ने शुएब पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे शुएब की मौत हो गई। ये लोग शुएब का कत्ल कर चुके थे, लिहाजा अब सबसे अहम चैलेंज था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लिहाजा इस काम के लिए नसीम ने अपने दोस्त भार वाहन चलाने वाले शादाब को बुलाया। पुलिस के मुताबिक शुएब टोपी, नसीम और अकील शादाब के भार वाहन पर लाश लेकर सीतापुर की तरफ चले गए और रास्ते में पड़ने वाली इंदिरा नहर में इन चारों ने शुएब की लाश को फेंक दिया। जिस वक्त ये लोग लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे, उसी दौरान मरहूम शुएब की बाइक को आरोपियों ने रास्ते में ही इटौंजा रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में छोड़ दिया और उनके मोबाइल को सुल्तानपुर रोड पर अहिमा मऊ के जंगलों में फेंका ताकि पुलिस इसी सब में उलझी रहे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा तो कर दिया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज था कि शुएब की लाश कहाँ है। बस यही से शुरू होती है असली जंग। मामले के खुलासे के साथ ही सीतापुर से गुजरने वाली इंदिरा नहर में लाश की तलाश शुरू की जाती है। गोताखोरों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम नहर में लाश की तलाश शुरू कर देती है। धीरे धीरे एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। नहर में तलाश करते करते एसडीआरएफ की टीम सीतापुर से लखनऊ तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। खास बात तो यह है कि जब एसडीआरएफ की टीम नहर में तलाश करती थी तो मरहूम शुएब के परिवार के लोग मोटरसाइकिल से नहर के किनारे किनारे चलते रहते थे और पानी पर नजर बनाए रखते थे कि शायद कहीं उनके भाई की लाश मिल जाए। तलाश करते करते 45 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हो सका। परिवार के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी उम्मीद छोड़ चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद पानी में रहने वाले जीव लाश को खा गए हैं। फिर कत्ल के 52 दिन के बाद अचानक सीतापुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ में नहर के किनारे फंसी हुई एक लाश लोगों की नजरों में आ जाती है। प्रतापगढ़ पुलिस लाश को बाहर निकलवाती है। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती, लिहाजा आसपास के थानों में लाश के बारे में खबर भिजवाई जाती है। इसी दौरान लावारिस लाश की जानकारी पड़ोसी जिले सुल्तानपुर में रहने वाले एडवोकेट राशिद को मिलती है। आपको बता दें कि राशिद मरहूम शुएब के रिश्तेदार हैं। राशिद तुरंत ही प्रतापगढ़ के मरचली पहुंचते हैं। वहां वो लाश को देखते हैं। लाश की हालत ऐसी थी कि उसे पहचानना जरा मुश्किल हो रहा था, लिहाजा उन्हें शक होता है कि शायद ये लाश शुएब की है। लिहाजा वो लखनऊ में शुएब के परिवार को सूचित कर देते हैं। खबर मिलते ही लखनऊ से शुएब का परिवार रवाना होता है और जैसे ही परिवार के सामने लाश लाई जाती है, परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके भाई शुएब की ही थी, जिसकी पहचान उन्होंने शरीर पर मौजूद कुछ खास निशानों और शरीर की बनावट और कपड़ों से की थी। फिर शुएब की लाश को लखनऊ में उनके घर लाया जाता है और फिर उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम आपको डराएं या आपको ये बताएं कि भैया अपने दोस्तों को उधार ना दें, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि हर रिश्ते में आपकी सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने नज़दीकी दोस्तों या साझेदारों पर विश्वास करते वक्त सावधानी ज़रूर बरतें। उधार पैसे देने या लेने से पहले लिखित और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज तैयार करना बिल्कुल ना भूलें। लालच इंसान को ऐसे घातक अपराधों तक ले जा सकती है जिनके परिणाम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पैसों के लिए हत्या जैसे अपराध नैतिकता और कानून दोनों का उल्लंघन है। वित्तीय कठिनाई के समय शांत दिमाग से समाधान ढूंढना चाहिए। किसी को अपनी समस्या का समाधान मानते हुए खतरनाक स्थिति में जाने से बचना चाहिए। कानून और पुलिस व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें। देर से ही सही, अपराधियों को उनके कर्मों का फल मिलता जरूर है और संकट की घड़ी में परिवार को एकजुट रहना चाहिए और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुएब के परिवार ने धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने प्रियजन के लिए न्याय की मांग जारी रखी। यह वारदात न केवल एक त्रासदी है, बल्कि ये हमें सावधानी, सतर्कता और रिश्तों की गंभीरता को समझने का संदेश भी देती है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बहुत जल्दी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।